कहते हैं राजनीति में सबसे बड़ा इनाम वफादारी का मिलता है और सबसे बड़ी सजा बगावत की। बंगाल की राजनीति में अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो नेता कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे, आज वही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जा रहे हैं। टीएमसी में मची बगावत के बीच ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिया, जो नेता पार्टी छोड़कर विरोधी खेमे में जाएगा, उनके लिए संगठन में कोई जगह नहीं बचने वाली। इसी सिलसिले में सबसे बड़ा झटका लगा है सयोनी घोष को। वही सयोनी घोष जिन्हें कभी ममता बनर्जी ने युवा चेहरा बनाकर आगे बढ़ाया था, वही सयोनी घोष जो चुनावी मंचों से बीजेपी पर तीखे हमले करती थी, वही सयोनी घोष जिनका काबा मदीना वाला गाना बंगाल की राजनीति में महीनों तक चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। टीएमसी में बगावत करने वाले सांसदों की सूची में सयोनी घोष का नाम सामने आते ही पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया और अब ममता बनर्जी ने उन्हें तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। यानी जिस संगठन की कमान कभी सयोनी के हाथ में थी, अब उससे भी उनकी विदाई हो चुकी है। दरअसल बंगाल में इस समय टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के अंदर शुरू हुई बगावत अब सिर्फ कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा में करीब 64 विधायक अलग खेमे में चले गए हैं, जबकि लोकसभा में करीब 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। यानी जिस पार्टी ने 2 दशक तक बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा, आज उसी पार्टी के अंदर टूट की आवाजें सबसे ज्यादा सुनाई दे रही हैं। इसी संकट के बीच शनिवार को ममता बनर्जी की आवाज पर टीएमसी वर्किंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में एक एक करके उन नेताओं पर कार्रवाई की गई जिन पर विरोधी गुट का साथ देने का आरोप है। सयोनी घोष को युवा अध्यक्ष पद से हटाया गया। वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय को कोलकाता उत्तर जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया। माला रॉय को वर्किंग कमेटी से बाहर कर दिया गया। वहीं पार्टी ने नुकसान की भरपाई के लिए नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सौगत राय और ज्योति प्रिय मल्लिक को वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया, जबकि कुणाल घोष को कोलकाता उत्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुनिए कुणाल घोष ने जिम्मेदारी सौंपने पर क्या कुछ कहा। पूरा ब्रीफिंग जो लिस्ट है नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, ये सब पूरा पार्टी तैयार करने के बाद पूरा लिस्ट न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्नब बैनर्जी एंड विथ अर्नब बैनर्जी अभी 3 और एक कोर कमेटी जैसा और प्रेसिडेंट अर्नब बैनर्जी वो लोग काम करेंगे और रिव्यू के बाद पूरा कमेटी होगा यूथ कांग्रेस का। और कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नया अपॉइंटेड हुआ और महिला प्रेसिडेंट तो एमएलए अलीफा अहमद, डिसीजन पहले ही हो गया था। और थोड़ा पार्टी का जो इंटरनल कुछ ऑर्गेनाइजेशनल काम था वो हुआ। पार्टी पूरा जनता का साथ है। जो लोग जा रहे हैं, एमपी हो या एमएलए, जो लोग जा रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो तो तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट, पार्टी का सिंबल, दीदी का तस्वीर, इलेक्शन के टाइम में हम ममता दीदी का कैंडिडेट उम्मीदवार, ये सब हुआ था। तो आज कौन उनका इलेक्शन में कौन काम किया? तृणमूल वर्कर्स काम किया। कौन वोट दिया? एंटी भाजपा वोटर्स वोट दिया। ममता दीदी को सपोर्ट करने वाले वोट दिया, तो वोट दिया। और आज वो लोग वो वोटर लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है। एंटी भाजपा वोट से उनका मेंबरशिप और जा रहा है एनडीए के दोस्त बनने। तो ये पब्लिक देख रहा है। पार्टी पब्लिक के पास जाएंगे और पार्टी पूरा ममता दीदी के लीडरशिप में पूरा बंगाल में पार्टी पूरा एकदम पूरी ताकत से जनता को साथ लेकर पार्टी काम करेगा। नॉर्थ कोलकाता का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही? हाँ, नॉर्थ कोलकाता का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी वर्किंग कमेटी हमको अभी प्रेसिडेंट पोस्ट में काम करने के लिए बोला है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। टीएमसी की मुश्किलें इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि अब बगावत सिर्फ युवा नेताओं तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ और ममता बनर्जी के बेहद करीब माने जाने वाले सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से हुई। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। हालांकि इन मुलाकातों को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन टीएमसी के अंदर इसे लेकर बेचैनी बढ़ गई है। सुनिए सौगत राय ने इस मुलाकात पर क्या कुछ कहा। मुझे पता है, मेरे साथ सुदीप को 3-4 दिन पहले बात हुआ। बोला अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अगर कुछ करना है तो आपसे पूछ के करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि शताब्दी को साथ लेके बंगाल के ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज भूपेंद्र यादव के घर में पहुंच गए। और मैं क्या बताऊंगा, ये कोई पार्टी में रहना या छोड़ना, ये पूरा लोगों का नैतिकता पर निर्भर होता है। किसी को मन में ये लगता है कि ये जो पार्टी आपको इलेक्ट किया उसको आप छोड़ेंगे, तो आपको खुद का सिद्धांत लेने पड़ेगा। सुदीप बंदोपाध्याय लिए है, मुझे बोलना क्या है। अब क्योंकि सवाल अब सिर्फ सयोनी घोष का नहीं है, सवाल ये है कि टीएमसी की यह बगावत यही रुकने वाली है या फिर आने वाले दिनों में बड़े नाम ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। फिलहाल एक बात साफ है, ममता बनर्जी ने अपने फैसले से संदेश दे दिया, पार्टी में बगावत की कीमत चुकानी पड़ेगी और सयोनी घोष पर हुई कार्रवाई को कई लोग इसी संदेश की पहली बड़ी मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। अब ममता बनर्जी के इस एक्शन पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। देखिए, ये तो सबको पता था ये होने वाला है। अभी कुछ लोग डाउट कर रहे थे साइन कहाँ है, लिस्ट कहाँ है, अब वो भी सामने आ गया है। और मेरे को जितना पता है कि शायद मंडे को, सोमवार को ये सारे सांसद जाएंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मिलने के लिए, और रविवार को एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है और शायद वहाँ पर बंगाल के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे, जितना मेरे को खबर है। अब बाकी देखने वाला बात है। तो ये जो रेबल फैक्शन ऑफ एमपीज हैं, तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 एमपीज हैं और मुझे खबर है कि वो नंबर बढ़ भी सकता है। उन लोगों ने ये साफ तरीके से बोला है कि वो देश के हित में एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो ये भाजपा के लिए तो विन विन सिचुएशन है, ना बीजेपी में ज्वाइन भी कराना पड़ रहा है और उनको समर्थन भी मिल रहा है, तो देश के हित में तो सही है।